सो यस, इनको ये दिख रहा है कि इतनी बड़ी बात थी क्या कि हम दोनों सेपरेट हो जाएं, इतनी बड़ी बात थी क्या इतना ड्रामा क्रिएट हो जाए। सो छोटी सी बात जो कि बढ़ गई, ऐसी एनर्जी दिख रही है। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विश ट्रिपल वन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर के गिल्टी कन्फेशंस। वो इंसान गिल्ट में आपसे क्या बोलना चाहते हैं, क्या कन्फेस करना चाहते हैं, हम ये देखेंगे। सो ये रीडिंग आप किसी भी ऐसे इंसान को सोचकर देख सकते हैं जिनके साथ आपकी लड़ाई हुई है, जिन्होंने आपको अपशब्द कहे हैं, जिन्होंने कुछ आपके साथ गलत किया है और वो गिल्ट में हैं और आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वैसे इंसान को सोचकर आप देख सकते हैं। सो ये लव रीडिंग है, इसलिए किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप में अगर आप हैं और कनेक्शन इतनी सही नहीं है आप लोगों की, तो आप देख सकते हैं ये रीडिंग उनको सोचकर। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। दिमाग में आपको इतना ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नेक्स्ट मंथ 5 जनवरी 2026 के बाद ही ओपन होंगे। सो उसके बाद आप अगर रीडिंग बुक करना चाहते हैं, फिर सेशन बुक करना चाहते हैं, तो आप बुक कर सकते हैं। अभी के लिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ, सो बिना मुझसे पूछे कोई भी पेमेंट ना करें प्लीज़। और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए चैनल मेंबरशिप के लिंक के बारे में, चैनल लिंक मेरे और चैनल के लिंक्स के बारे में, सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी वहाँ। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। चैनल प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स जिसके बारे में सोच रहे हैं, उस इंसान की गिल्टी कन्फेशंस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। ग्रे कलर दिख रहा है मुझे, क्या ये ब्लैंकेट दिख रहा है? आई थिंक बेड पे है ग्रे कलर, क्या है ये? वन मोर टाइम प्लीज़। ट्रू कलर्स। बम्पिंग हेड्स की एनर्जी है यहाँ पे। माई वे हाईवे वाली एनर्जी है यहाँ। सेल्फिश, स्टबन, एरोगेंट एंड प्राइड एंड ईगो। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ईगो दिखाया होगा, एक्सट्रीम ईगो। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान जब नाराज़ होते हैं या फिर जब साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं या फिर जब भी इनके साइड से कोई भी प्रॉब्लम ये क्रिएट करते हैं, तो बार बार आप जाते होंगे इनको मनाने के लिए, लेकिन ये इंसान उस टाइम नहीं मानते होंगे। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप मतलब ये इंसान देख के तो बैठे थे कि आप आओ मनाओ इनको, लेकिन जब भी आप जाते थे इनको मनाने के लिए, तो ये बहुत नखरे दिखाना, बहुत स्टबन दिखाना आपको, या फिर ऐसा दिखाना कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मेरे लाइफ में हो नहीं हो। ऐसी जो एनर्जी इनकी थी ना ओवरऑल लाइफ में, ये उस एनर्जी के लिए इंसान गिल्ट फील कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। अपने एरोगेंसी के लिए, अपने प्राइड, अपने ईगो के लिए, अपने सेल्फिशनेस के लिए, अपने स्टबन नेचर के लिए ये इंसान गिल्ट फील कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। सो बार बार जो आप मनाने जाते थे और ये नहीं मानते थे, या ऐसा आपको दिखाते थे कि इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको इनकी ज़रूरत है, इसलिए इंसान आपके साथ है। सो एक एहसान जताने वाली जो थी इनकी जो नेचर, उसके लिए भी ये इंसान गिल्ट फील कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ब्लॉक्ड की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान बार बार आपको ब्लॉक कर देते होंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स। और बार बार ये जब आप इनको मनाने जाते थे, इनको मनाते थे, तो इनको एक वो विक्ट्री वाली फीलिंग होती थी कि भाई ये जीत गए, इनका ईगो जीत गया, ऐसी एनर्जी। सो इस एनर्जी के लिए भी इंसान गिल्ट फील कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी। सो जब ये इंसान बात करेंगे आपसे तो बोलेंगे ज़रूर कि बार बार आपको ब्लॉक करना, या फिर आपको अपने आगे झुकाना बार बार, या फिर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करवाना, ये जो एनर्जी थी इनके इस सारी एनर्जी के लिए इंसान गिल्ट फील कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। सो बोलेंगे इंसान जब भी आपसे बात करेंगे तो ट्रू कलर्स की एनर्जी है। 8 ऑफ पेंटिकल्स। इनको ऐसा था ना, मतलब एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे
आपके एनर्जी को बार बार ट्रिगर करना और चेक करना, मतलब आपके एक्सट्रीम लेवल को चेक करना कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देंगे तो उस टाइम आप कैसे बिहेव करोगे, अगर आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर देंगे तो आप कैसे बिहेव करोगे, आपको बहुत तोड़ देंगे इंसान अंदर से तो आप कैसे बिहेव करोगे। सो आपके एक्सट्रीम एनर्जी को इंसान चेक करना चाहते थे बार बार हर दिन। सो इनके साथ बार बार अपने आप को प्रूफ करना, बार बार अपने प्यार को प्रूफ करना, आप यही करते रहे होंगे हमेशा। और ये इंसान हमेशा आपके ट्रू कलर्स को देखना चाहते होंगे। मतलब इनके हिसाब से कोई इंसान इतना प्यार कैसे कर सकता है, इनके हिसाब से कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है। जो आप इनके साथ अच्छाई दिखा रहे थे, जो आप इनके साथ प्यार दिखा रहे थे, वो इनको ट्रू नहीं लग रहे थे। इनको लग रहा था कि आपके अंदर कुछ और है, आप कुछ और दिखा रहे हो। सो आपके एक्सट्रीम लेवल को चेक करने वाली एनर्जी है, जहाँ पे हर बार आपके प्यार को चेक करना, आपको चेक करना। ये इंसान बहुत सारी परीक्षाएं आपके लिए हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। हमेशा आपको टेस्ट करना, हर दिन आपको टेस्ट करना, हर दिन आपको चेक करना। कुछ एक बात ऐसी बोलना जिसमें कि आप क्या रिएक्शन दे रहे हो, उसको चेक करना। आपके रिएक्शंस अच्छे हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसको जज करना। एक ऐसी एनर्जी। सो आपकी जो भी एनर्जी थी ना, उस पर इनको ट्रस्ट नहीं था। आपके जो बिहेवियर, आपके जो एक्शंस को ये देखते थे, उन पे इनको ट्रस्ट नहीं था। इनको लगता था कि आपके कुछ और भी आपके अंदर होगा और ये उसको देखना चाहते थे। मतलब जैसे इनका माइंडसेट है, वो आपको वैसे सोच रहे थे कि आप वैसे होंगे। आप नेगेटिव हो सकते हैं लेकिन आप पॉजिटिव दिखा रहे हो, आपके अंदर जितना प्यार नहीं आप उतना दिखा रहे हो। सो आपको एक्सट्रीम लेवल में अगर पहुंचा देंगे इंसान, एक्सट्रीम गुस्सा दिला देंगे तो आप कैसा बिहेव करोगे, एक ऐसी एनर्जी। सो आप हर दिन अपने आप को प्रूव करना, अपने आप को इनके सामने इनके टेस्ट को पास करके दिखाना, या अपने आप को हर दिन बेटर प्रूफ करना, आप इसमें ही लगे रहें, मुझे ऐसा दिख रहा है। यहाँ ट्रिकेस्टर इल्यूजन की एनर्जी है, फेरी टेल। जब आप इनको कुछ अपने प्यार के बारे में बोलते होंगे ना, तो ये इंसान आपका मजाक उड़ाते होंगे या फिर कुछ ऐसा करते होंगे जहाँ आपको लगता होगा कि ये समझते ही नहीं है प्यार को। मतलब आपके प्यार को ये फेरी टेल वाला प्यार नाम देते होंगे कि तुम तो बस इमेजिनेशन वाली दुनिया में रहती हो, तुमको तो रियलिटी से कोई मतलब ही नहीं है, ऐसी कुछ एनर्जी। सो इनको अब फील हो रहा है वो कि आप जो बोल रहे थे, आपकी जो फीलिंग्स थी, आपके जो इमोशंस थे, उस पर इंसान ने सरेंडर कर दिया है। पहले में भी इंसान बहुत लड़ते होंगे आपसे, आपकी इन बातों को सुन के आपका मजाक उड़ाते होंगे। अब जब भी कुछ आप ऐसा बोलते होंगे, कुछ रोमांटिक बातें, तो इनको ऐसा मतलब आपकी मजाक उड़ाते हुए ये इंसान ये बोलते होंगे कि तुम्हारी तो दुनिया अलग है, तुम तो परियों वाली बात करती हो, तुम्हारी जो परियों वाली कहानी है, इमेजिनेशन की दुनिया में तुम रहती हो, तुम तो फैंटेसी वाली दुनिया में रहती हो, रियलिटी से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। ऐसी कुछ एनर्जी जहाँ पे आपको चिढ़ाना, आपका मजाक उड़ाना, एक ऐसी एनर्जी इनको फील हो रही है। और अब ये इंसान ने सरेंडर किया है इस चीज़ को। इनको ये समझ में आ रहा है कि आपकी जो दुनिया, जो आप बोलते थे इनको रोमांस के बारे में, जो अपने प्यार के बारे में, अपने फीलिंग्स के बारे में, वो सब रियल थी, इनको अब समझ में आ रहा है। ठीक है। आपकी एनर्जी मैरिड दिख रही है। मे बी आप मैरिड हैं किसी से, किसी इंसान से, या अभी आप मैरिज के लिए तैयार हो रहे हैं, या फिर अभी आप रिसेंट मैरिज आपकी हुई है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे आप डेस्टिनी पे विश्वास करते हो। आपको लगता है कि अगर मैरिज है डेस्टिनी तो हम आगे बढ़े, अदरवाइज जहाँ मेरी डेस्टिनी है मैं वहाँ एफर्ट्स लगाऊँ, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। आप अपने डेस्टिन पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हो या तो बढ़ चुके हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है। फायर स्टोम की एनर्जी है, कर्मा, ड्रामा, एंडिंग, लॉस, मेंटल ब्रेकडाउन। सो मुझे ऐसा दिख रहा है जब एक मिनट, कार्ड गिर गए। हाँ, जहाँ बहुत सारे कर्मा, बहुत सारे ड्रामा से ये रिश्ता भरा हुआ है, ऐसा दिख रहा है। टावर की एनर्जी है। सो कुछ ऐसे सेपरेशन जो कि बहुत ड्रामेटिक है, जो कि नॉर्मल नहीं है। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होना, लेकिन फिर भी ड्रामा क्रिएट हो गया और बहुत लड़ाइयाँ हो गई, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। सो ऐसे ड्रामेटिक वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ब्रेकडाउन वाली एनर्जी, मेंटल ब्रेकडाउन वाली एनर्जी, जहाँ पे आपको समझ नहीं आया कि मतलब इतना ड्रामा होना था क्या, चीज़ें इस तरह से ख़राब होनी थी क्या, बहुत बड़ी बात नहीं थी लेकिन बहुत बढ़ गई बात, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये ऑब्स्टिकल है, जो बात छोटी सी थी और वो बहुत बड़ी हो गई, उसके चलते सेपरेशन आ गया, उसके चलते इतना ड्रामा क्रिएट हो गया, और वो ऑब्स्टिकल है यहाँ पे। ठीक है। सो यस, इनको ये दिख रहा है कि इतनी बड़ी बात थी क्या कि हम दोनों सेपरेट हो जाएं, इतनी बड़ी बात थी क्या इतना ड्रामा क्रिएट हो जाए। सो छोटी सी बात जो कि बढ़ गई, ऐसी एनर्जी दिख रही है। फ्यूनरल की एनर्जी है और ये आउटकम में है। माय गुडनेस, एक डेथ की एनर्जी है ये, और एक रीबर्थ की एनर्जी है, एक रिकॉन्सिलेशन वाली एनर्जी है। अब इनको ऐसा लगता है ना कि आप दोनों जब भी मिलते हो तो बम्पिंग हेड्स, हम कहते हैं ना कि भाई
क्लैश हो जाता है हमेशा। जब मिलते हो क्लैश हो जाता है, जब बात करते हो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, जब बात करते हो मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। सो एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड नहीं करना और उस पे आर्गुमेंट करना, वो बात फिर बढ़ जाना, फिर उस पे सेपरेशन आ जाना या कुछ बातों का इनको ख़राब लग जाना। सो छोटी छोटी बातों पे ड्रामा क्रिएट होना मुझे ये दिख रहा है। सो ये सारी चीज़ें इनको अब रियलाइजेशन हो रही है और इनको ये समझ में आ रहा है कि इनकी बहुत सारी गलतियाँ थी जो कि इनको रियलाइज़ हो रही है, और ये इंसान कन्फेस करना चाहते हैं अपनी गलतियों को आपके सामने, और गिल्ट जो है इनके अंदर उसको रिलीज़ करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो अभी इंसान रिबर्थ चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो हम देखेंगे थोड़े से और कार्ड्स और फिर हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। सो ऑल साइंस रीडिंग है। एरीज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सब मैसेजेस प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के मैसेजेस क्या हैं, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। इज़ देयर अ सेकेंड चांस, ये इंसान पूछना चाहते हैं कि क्या आप इनको माफ़ करोगे, क्या एक और मौका दोगे आप इनको, ताकि ये इंसान अपने आप में कुछ चेंज कर सके और एक रिकॉन्सिलेशन अच्छी एनर्जी के साथ कर सके। ये आपसे ये पूछना चाहते हैं, ठीक है। नीड मोर टाइम टू हील, ये इंसान खुद को हील करना चाहते हैं। खुद को हील करने वाली एनर्जी है, मतलब अपने आप को बेटर बनाने वाली एनर्जी है। इनको पता है कि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने गलत की इस रिश्ते पे, और अपनी लाइफ में भी बहुत कुछ गलत करते होंगे इंसान, तो ये उन सबको हील करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। प्योर लव की एनर्जी है, जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि आपका प्यार इनके लिए बहुत प्योर था और बहुत प्योर है। जहाँ पे अब एक प्योर लव जो होती है ना, वो आज के ज़माने में सबको नहीं मिलती है। सो जिनको मिलती है उनको बाद में समझ में आती है कि अच्छा, वो जो इंसान था वो मेरे लिए सही था, करेक्ट था, बट वो उस टाइम तक बहुत लेट हो जाती है जब आदमी को रियलाइजेशन होता है। तो ये एनर्जी इनकी है, जहाँ हो सकता है कि अब आपके मन में उस तरह से इस इंसान के लिए नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी इनको रियलाइजेशन हो रही है कि आप इनके लाइफ में सही थे, परफेक्ट थे, प्योर लव था आपका, एक ऐसी एनर्जी। सेक्शुअल डिज़ायर्स की एनर्जी है, इनको लगता है कि डिज़ायर्स तो हैं, और आपकी भी एनर्जी ऐसे देख रहे हैं इंसान, जहाँ पे मे बी आप रोमांटिक थे बहुत ज़्यादा, या फिर इनको लेके बहुत रोमांटिक फील करना, या उनको हमेशा कुछ ऐसी बातें बोलना जो बहुत रोमांटिक होती थी। अब वो चीज़ों को लेके इंसान थोड़े से डिज़ायर्स इनके हाई हो रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, और इनको लगता है कि आपके भी ये डिज़ायर्स हाई होने चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी में देख रहे हैं इंसान, ठीक है। सो मे बी आपकी एनर्जी फील करना, या फिर आप इनकी एनर्जी फील कर रहे हो, ऐसा कुछ होगा जो कि इनको ऐसा लग रहा है। माई हार्ट वॉन्ट्स टू रन टू यू बट माई ईगो होल्ड मी बैक, ये आपकी एनर्जी है। इनको लगता है कि अब आप ईगो से डील कर रहे हो, अब आप उस एनर्जी में नहीं हो जहाँ पे आप इस इंसान को दिल से प्यार कर रहे हो। अब आप दिमाग भी लेके आ रहे हो, ईगो लेके आ रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। यू आर माइन, और ये ऑब्स्टिकल है, मे बी कोई और आपकी लाइफ में अब है, और इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं कि आपके ऊपर पूरा हक ये इंसान जताए या पूरा कंट्रोल आप में इंसान करे, ये अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ऑब्स्टिकल है, ठीक है। प्लीज़ हग मी की एनर्जी है जो कि आउटकम है। ये इंसान चाहते हैं कि आप इनको हग करो, इनके पास आओ, थोड़े से डिज़ायर्स दिख रहे हैं इनके। सो यस, वाई डू आई लेट माई ईगो हाइड माई फीलिंग्स, इनको लगता है कि इनके ईगो के चलते ये रिश्ता ख़राब हुआ, और इनका ईगो ही है जो इनके फीलिंग्स को हाइड कर देता है। दिल के ऊपर दिमाग हावी हो जाता है इस इंसान का, जहाँ पे इंसान कुछ ऐसा बिहेव कर देते होंगे जो कि आपके लिए एक्सेप्टेबल अब नहीं है। सो इनको ये समझ में आ रहा है कि जो भी ये कर रहे हैं, जो भी इनके एक्शंस हैं, पहले भले आप इनको एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन अब आपके लिए ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हैं। ऐसा इनको फील हो रहा है। सो अब आप सेकंड चांस इनको दोगे कि नहीं दोगे, इस रिश्ते पे अब कुछ बचा है कि नहीं बचा है, और अगर दोगे तो आप ये चाहोगे कि ये इंसान थोड़ा हील होए, थोड़े समझे चीज़ों को, थोड़ा सा अपने आप को बेटर करे, इंसान आपके लायक बने, आपके प्यार के लायक बने। अब आपकी मेंटालिटी ऐसी होगी, अब आपका माइंडसेट ऐसा होगा जो कि इनको समझ में आ रहा है। अब एनर्जी आप लोग की ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे प्यार तो दोनों के मन में बहुत है, लेकिन जब भी सामने आते हैं तो क्लैश करते हैं। आप दोनों के ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, थॉट्स अलग हो सकते हैं, तो किसी भी बात पे आर्गुमेंट हो जाना और फिर एक दूसरे को कुछ भी बोल देना, हर्ट कर देना, एक ऐसी एनर्जी, मतलब आर्गुमेंट जीतने के लिए उस टाइम कुछ भी आप लोग बोल देते होंगे और फिर बाद में रिग्रेट होता होगा, एक ऐसी एनर्जी। सो ये इंसान ज़्यादा बोलते होंगे, इसलिए इनके मन में गिल्ट है और ये कन्फेस करना चाहते हैं आपसे, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो यस, मुझे ये दिख रही है आज की एनर्जी। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।